हेलो। तो आज अपन सीखने वाले कि कैसे मतलब किसी भी डेटा फ्रेम में कैसे कॉलम ऐड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन। तो लेट्स स्टार्ट कैसे करते हैं। हमें मतलब तीन कंडीशन दी हुई है कि हमें तीन टाइप के कॉलम ऐड करने हैं इस वाले डेटा फ्रेम में। जहाँ पे मैं इस वाले डेटा फ्रेम में मेरे पास ऐसा डेटा है कि सेल्फ कॉलिंग का डेटा है, जहाँ पे रीजन वाइज कुछ लीड्स असाइन हुए हैं टीम को, और उनके ऊपर उनको कॉल करके उनको प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बेचना है, राइट। तो यहाँ पे हमें मतलब तीन कंडीशन दी है, और तीन कंडीशन के ऊपर तीन कॉलम ऐड करने हैं। तो पहला कंडीशन है कि मतलब कॉल डायल हुआ है नहीं हुआ है, ये वाला एक कॉलम ऐड करना है। देन सेकंड वन कौन सा कॉलम ऐड करना है कि मतलब अगर कॉल डायल हुआ है तो वो कनेक्टेड है या नहीं है, वो दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। एंड देन थर्ड वन है जहाँ पे हमें वो कॉल अगर डायल्ड है, कनेक्टेड है, तो फिर वो इफेक्टिव कनेक्टेड है या नहीं है वो शो करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। लाइक कि यहाँ पे उन्होंने दिया बोला हुआ है कि अगर टॉक टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 सेकंड देन वो इफेक्टिव कनेक्टेड है। इफ द कॉल इज कनेक्टेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेकंड देन कॉल इज ओनली कनेक्टेड, राइट। तो हमें यहाँ पे तीन कॉलम ऐड करने हैं। तो हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर देते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है कि क्रिएट ए कॉलम टू चेक वेदर कॉल वाज डायल्ड और नॉट डायल्ड। तो हमें इस फर्स्ट वन कंडीशन के लिए हमें एक बेस कंडीशन लेनी पड़ेगी, जहाँ पे अब देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल डेट है, अगर फर्स्ट कॉल डेट नल है तो उसके ऊपर अभी तक एक भी कॉल नहीं हुआ है। अगर नॉट नल है तो उसके ऊपर कॉल हो चुका है। तो इस बेसिस के ऊपर हम वहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कॉलम ऐड करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा फ्रेम का जो भी वेरिएबल या जिस भी नाम से अपने डेटा फ्रेम डिफाइन किए वो लेना है। फिर आपको जिस भी नाम से कॉलम बनाना है उस कॉलम का नाम सेट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉल स्टेटस करके कॉलम ऐड कर रहा हूँ। देन मैं डी एफ एज इट इज ले लूंगा। फिर मैं अप्लाई फंक्शन के हेल्प से लैम्डा फंक्शन अप्लाई फंक्शन की हेल्प से मैं कॉलम ऐड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन इनसाइड द अप्लाई फंक्शन। मैं लैम्डा फंक्शन एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ कंडीशन चेक करनी है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो मेरे को कुछ आउटपुट रिटर्न करना है, लाइक स्टेटस रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है कि फर्स्ट कॉल डेट नल है या नहीं नल है। तो वो चेक करने के लिए मुझे पी डी डॉट नॉट एन ए चेक करना पड़ेगा। पी डी डॉट नॉट एन ए अगर एक्स का अगर फर्स्ट कॉल डेट या फर्स्ट कॉल डेट अगर नॉट नल है देन मेरे को वो रिटर्न करे कॉल डायल। अगर नहीं है तो वो मेरे को एल्स कंडीशन में रिटर्न करेगा कि हमें फॉर नहीं करना है, हमें इफ करना है, इफ एल्स कंडीशन यूज करना है, सॉरी माय बैड। एल्स में वो रिटर्न करेगा नॉट डायल्ड, राइट। तो ये तो अपन ने एक कंडीशन बेस बना दिया। अब हमें एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा जो जो कि होता है एक्सिस नाम से, जहाँ पे हमें बताना होता है कि कौन से एक्सिस के बेस पे हमें करना है। तो हमें कॉलम बेस पे करना है, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। और मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डेटा फ्रेम में एक बार आपको दिखा देता हूँ हेड करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मेरा फर्स्ट कॉल लेट नॉट नल है देन मेरे को वो एक कॉलम के अंदर रिटर्न कर रहा है स्टेटस। अगर नॉट नल है तो कॉल डायल करके रिटर्न कर रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में वो फर्स्ट कॉल डेट प्रेजेंट है तो वो कॉल डायल दिखा रहा है। अगर मेरा फर्स्ट कॉलम में अगर फोर्थ रो में देखोगे, फर्स्ट कॉल डेट में वो नाइट करके मतलब नल करके रिटर्न कर रहा है, तो वो कॉल स्टेटस मेरा नॉट डायल के ऊपर जा रहा है। तो ये तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। देन यहाँ पे अपन और एक सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमें सेकंड कंडीशन में चेक करना है कि हमें एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना है और वहाँ पे ऐसा स्टेटस मेंशन करना है कि मतलब अगर टॉक टाइम इज ग्रेटर देन मेरा फर्स्ट कॉल डेट नॉट नल हो और टॉक टाइम इज ग्रेटर देन 1 सेकंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेकंड होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशन चेक करनी है इफ कंडीशन में। देन एज इट इज मैं लास्ट जो प्रोसेस फॉलो किया था वही करूंगा। यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम नेम दे दूंगा। लास्ट में तो मैंने कॉल स्टेटस दिया था, यहाँ पे मैं कनेक्टेड स्टेटस करके दे दूंगा, कनेक्टेड स्टेटस। यहाँ पे अपन डी एफ डॉट अप्लाई, उसके अंदर मैं लैम्डा फंक्शन y ले लूंगा। फिर मैं फॉर फॉर वही मुझे अगर कॉल डेट नल है नॉट नल है देखना है तो मेरे को पी डी डॉट नॉट एनी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पी डी डॉट, मेरे को अभी दो कंडीशन चेक करनी है इसलिए मैं सर्कुलर ब्रेसेस में मैं दो कंडीशन चेक करूँगा। तो मैं पहले ले रहा हूँ कि मेरा पी डी डॉट नॉट एन है, मेरा मैंने वाई वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मेरा अगर फर्स्ट कॉल डेट अगर नॉट नल है एंड मेरा दूसरा कंडीशन है कि मेरा वाई वेरिएबल उसके अंदर मेरा टोटल टॉक टाइम वाला जो मेरा कॉलम है वो अगर टॉक टाइम वाला कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेकेंड से ज़्यादा हो
तो वो मेरे को रिटर्न करेगा कनेक्टेड, एज अ कनेक्टेड कॉल रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मेरे को वो एल्स में रिटर्न करेगा नॉट कनेक्टेड, एल्स नॉट कनेक्टेड। हमें यहाँ पे फॉर पी डी ये वाला इसका ले लिया। हाँ, हमें एक यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, कनेक्टेड फॉर नहीं, हमें सॉरी माय बैड, इफ कंडीशन चेक करनी है। और एज इट इज़ हमें एक्सेस भी डिफाइन कर एक्सेस पैरामीटर भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1, जो कि मेरे कॉलम के अकॉर्डिंग देखें। तो ये वाला भी रन हो गया है, एक बार इसको रन करके देखते हैं डेटा फ्रेम में। ये भी सक्सेसफुली रन हो गया है। कनेक्टेड स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरा फर्स्ट कॉल डेट नॉट नल है एंड मेरा टॉक टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेकंड है तो मेरा कनेक्टेड देगा। यहाँ पे फर्स्ट रो में आप देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट कॉल डेट तो नॉट नल है बट टॉक टाइम 0 है, तो मेरा कनेक्टेड नहीं है। कॉल डायल हुआ है बट कनेक्टेड नहीं हुआ है, तो उसको अपन डीएन एज अ डीएनपी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। देन सेकंड रो पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉल डेट मेरा नॉट नल है और मेरा टॉक टाइम भी ग्रेटर देन 1 सेकंड है, राइट, तो मेरा कनेक्टेड शो कर रहा है। तो हमारा सेकंड कॉलम भी ऐड हो गया सक्सेसफुली। जो भी उन्होंने कंडीशन मेंशन की थी उस कंडीशन के बेसिस पे अपन ने वो सेटिस्फाइड कर दिया। अब एक बार थर्ड करके देखते हैं कैसे करना है। तो थर्ड कॉलम में उन्होंने बोला है कि क्रिएट अ कॉलम टू चेक इफ द कॉल वाज कनेक्टेड वेदर इट वाज इफेक्टिवली कनेक्टेड और नॉट। अगर कॉल कनेक्टेड है तो वो इफेक्टिव कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें लास्ट जो प्रोसेस फॉलो की थी एज इट इज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ी कंडीशन अलग से चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले कॉलम का नेम सेट कर देता हूँ कि मेरे को चेक करना है कि इफेक्टिव कनेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे मैं डीएफ एज इट इज डेटा फ्रेम का वेरिएबल मेंशन करूंगा। देन अप्लाई फंक्शन के अंदर मैं लैम्बडा फंक्शन डिफाइन करूंगा, लैम्बडा जेड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जो मैंने लास्ट यूज़ किया था सेकंड नंबर कॉलम में जो मैंने यूज़ किया था वही मैं यूज़ करूंगा, बट वहाँ पे टॉक टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 सेकंड यूज़ करूंगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर इफेक्टिव कॉल चेक करना है तो आपका टॉक टाइम आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 सेकंड होना चाहिए, राइट। तो वही कंडीशन अपनी यहाँ पे यूज़ करेंगे जो अपने लास्ट टाइम किया था। ये मेरा जेड पी डी डॉट नॉट एन है, जेड के अंदर अगर फर्स्ट कॉल डेट मेरा अगर नॉट नल है एंड मेरा जो भी मेरा टॉक टाइम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, देन ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मेरे को वो यहाँ पे रिटर्न करेगा इफेक्टिव कनेक्टेड। इफेक्टिव कनेक्टेड अगर वो नहीं कनेक्ट हुआ है एज पर द कंडीशन देन वो मेरे को एल्स कंडीशन में रिटर्न करेगा नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, राइट। और मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हाँ फर्स्ट कॉल डेट नल नहीं है तो वो डायल कंसिडर होगा ही, तो वो यूज़ करूँ ना यूज़ करूँ उसका तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए दो ही कंडीशन कंसिडर करता हूँ, एक तो मेरा फर्स्ट कॉल डेट नॉट नल होना नहीं होना चाहिए एंड मेरा टॉक टाइम ग्रेटर देन इक्वल 45 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो वो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, तो सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा इफेक्टिव कनेक्टेड स्टेटस वाला कॉलम भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। यहाँ पे आप थर्ड रो में देख सकते हो कि थर्ड रो में मेरा फर्स्ट कॉल डेट नॉट नल है, मतलब नल नहीं है। मेरा टॉक टाइम भी ग्रेटर देन 45 सेकंड है और वो इफेक्टिव कनेक्टेड स्टेटस में इफेक्टिव कनेक्टेड दिखा रहा है और कनेक्टेड स्टेटस में भी कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि वो एज इट इज 1 सेकंड से तो ज़्यादा है ही और इफेक्टिव में भी मतलब शो कर रहा है बिकॉज उसका टोटल टॉक टाइम 45 सेकंड से ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हो कि वो नॉट इफेक्टिव दिखा रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉलम नॉट नल है। एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। देन सेकंड कंडीशन मेरी ये है कि टोटल टॉक टाइम मेरा ग्रेटर और इक्वल टू 45 सेकंड है क्या, नहीं, मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे एंड का कंडीशन यूज़ किया है। तो एंड क्या करता है कि अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तभी वो हमें इफ वाला आउटपुट रिटर्न करेगा। अगर एक भी दोनों में से एक भी फेल हो जाती है तो एल्स वाला रिटर्न करेगा, इसलिए उसने नॉट इफेक्टिव किया। तो आज यही आपको बताना है कि कैसे कॉलम आप ऐड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन।